60 वर्ष तक ये लोग पैर पकड़े रहे, कल जोड़ के खड़ा रहे, क्यों समाधान नहीं हुआ? 60 वर्ष के बाद अगर जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जैसी भाषा समझता है उस भाषा में समझाए हैं तो लोग औकात में आए हैं। और जो देश के छिपे गद्दारों के कारण ये आतंकवादी देश के अंदर प्रवेश करते हैं, अब वैसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी तब भारत आतंकवाद मुक्त के लगभग हो चुका है। जो बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी जी हार जाते 3 से 4 लाख से। अरे राहुल गांधी जी क्यों केरला भाग गए थे? किनका किनका पांव पकड़े थे केरला में जाकर? इतना कॉन्फिडेंस था तो अमेठी से चुनाव नामांकन क्यों नहीं किए? अरे आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारियों के जमघट और जमात बना करके उसके साथ सहानुभूति रखने वाले के पांव पकड़ करके चुनाव जीतने की मानसिकता ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं करते। जो राष्ट्र का हितैषी है इन चारों यार से मुक्त होकर के सीना तान कर जनता पर विश्वास करके चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने ऐसे यारों की जमात के साथ मिल करके एक भ्रम का वातावरण बनाया। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया कि मोदी जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेगा। आपके भ्रम और झूठ की बाजार नहीं चली और आप भी अगले बार चुनाव जीतिएगा कि नहीं, ये भी आपको आज भी भय सता रहा है। आज मीटिंग थी, जो सीट आप लोग हारे उसको भी बात हुई। हमारे कार्यकर्ता ने ईमानदारी से मेहनत की है, सारे पदाधिकारी, और निश्चित तौर पर संगठन बीजेपी का एनडीए गठबंधन के साथ एक अच्छे समन्वय बना करके लड़ा है। ये और समन्वय बेहतर होगा। क्या कमी रह गई है जहां हमारे हैं उसको भी बेहतर करेंगे। और 2025 में जो राजद के लोगों को पहले भी 4 सीट मिला था तो 0 पर आउट हुआ था, अब फिर 4 सीट मिला है, ये 0 पर आउट होगा। नेता प्रतिपक्ष के लायक भी सीटें 25 में नहीं आएगी। 60 वर्ष तक ये लोग पैर पकड़े रहे, कल जोड़ के खड़ा रहे, क्यों समाधान नहीं हुआ? 60 वर्ष के बाद अगर जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जैसी भाषा समझता है उस भाषा में समझाए हैं तो लोग औकात में आए हैं। और जो देश के छिपे गद्दारों के कारण ये आतंकवादी देश के अंदर प्रवेश करते हैं, अब वैसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी तब भारत आतंकवाद मुक्त के लगभग हो चुका है। जो बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी जी हार जाते 3 से 4 लाख से। अरे राहुल गांधी जी क्यों केरला भाग गए थे? किनका किनका पांव पकड़े थे केरला में जाकर? इतना कॉन्फिडेंस था तो अमेठी से चुनाव नामांकन क्यों नहीं किए? अरे आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारियों के जमघट और जमात बना करके उसके साथ सहानुभूति रखने वाले के पांव पकड़ करके चुनाव जीतने की मानसिकता ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं करते। जो राष्ट्र का हितैषी है इन चारों यार से मुक्त होकर के सीना तान कर जनता पर विश्वास करके चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने ऐसे यारों की जमात के साथ मिल करके एक भ्रम का वातावरण बनाया। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया कि मोदी जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेगा। आपके भ्रम और झूठ की बाजार नहीं चली और आप भी अगले बार चुनाव जीतिएगा कि नहीं, ये भी आपको आज भी भय सता रहा है। आज मीटिंग थी, जो सीट आप लोग हारे उसको भी बात हुई। हमारे कार्यकर्ता ने ईमानदारी से मेहनत की है, सारे पदाधिकारी, और निश्चित तौर पर संगठन बीजेपी का एनडीए गठबंधन के साथ एक अच्छे समन्वय बना करके लड़ा है। ये और समन्वय बेहतर होगा। क्या कमी रह गई है जहां हमारे हैं उसको भी बेहतर करेंगे।
और 2025 में जो राजद के लोगों को पहले भी 4 सीट मिला था तो शून्य पर आउट हुआ था, अब फिर 4 सीट मिला है, ये शून्य पर आउट होगा। नेता प्रतिपक्ष के लायक भी सीटें 25 में नहीं आएगी।